ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण के पद्म पुराणांतर्गत माहात्म्य का अंतिम छठा अध्याय। कुमाराऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथाः केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः। नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्। तेषु विप्राः विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्। वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखे भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्येया
पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देश कालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेक धर्म विभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कथा कहने वाले की योग्यता जो सप्ताह वाचन करे, विरक्त होना चाहिए, आसक्त ना हो कहीं विषय भोगों में, वैष्णव हो, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता हो, हृदय से उनका उपासक हो, वैष्णव हो, भक्त हो, और विप्र हो, विद्या में प्रवीण हो। ब्राह्मण विद्या में प्रवीण होते हैं और प्रवीण नहीं हैं तो हो जाना चाहिए। किसमें? बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को अच्छे से समझना चाहिए, उसके वास्तविक तात्पर्य को हृदयंगम करने वाला होना चाहिए। ऐसा विप्र कथा कहे उसको ही चुनना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में बड़ा कुशल हो, हर स्तर की बात समझे, हर स्तर के व्यक्ति के अनुसार उदाहरण दे सके, धीर होना चाहिए, उसके अंदर अधैर्यता नहीं होनी चाहिए। वक्ता कार्योति निःस्पृहः, ऐसा वक्ता जो कि बिल्कुल स्पृहाहीन हो, निज मने स्पृहाहीन, कोई उसकी भौतिक कामना न हो, भगवत आश्रित हो, और ऐसा वक्ता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए वक्ता के गुण? जब हम कथा वाचक को चुनते हैं तो क्या लक्षण देखें उसमें, ये दिखाई देता है। अब आजकल क्या देखते हैं, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जिसके ज़्यादा टीवी चैनल्स पर कथाएं आती हैं, जिसके बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जिसकी अब जो भी सब चलता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, बढ़िया महंगे महंगे सूट कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है, ये सब देखते हैं लोग। कुछ नहीं होगा, इसके साथ कुछ और देखना चाहिए। ये तो हो ना हो तो चलेगा। सुखदेव जी के पास ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना बढ़िया ड्रेस थी, ना उनके पास तामझाम था। उनके फॉलोअर्स कौन थे? कुछ बच्चे, कुछ स्त्रियां। बच्चे नंगा बाबा करके मजाक उड़ा रहे थे, परिहास कर रहे थे, कोई पत्थर उत्थर मार रहा था, अरे पागल आ गया। स्त्रियां बेचारी दया करके आ रही थी, कितना सुंदर है, लेकिन कि बेचारा पगला गया, कहा होता इसका ब्याह हो जाता कितना अच्छा होता। ये उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन उनके जैसी कथा आज तक किसी ने नहीं कही। स्वयं व्यासदेव सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सुन रहे हैं, तो भैया वक्ता के अंदर बाहर के गुण नहीं, अंदर के गुण देखो। बाहर के बंधन मत देखो, उसके क्या क्या बांध रखा है शरीर पर, हाथ पैरों में मन की ग्रंथि है, उसकी ग्रंथ है कि नहीं है। ग्रंथि खोलने वाला, ग्रंथि देखोगे तो फिर ग्रंथि खुलेगी नहीं और बंधेगी। ऐसे वक्ताओं से कथा सुन के हमारे हृदय में गांठ और बंध जाती है। तो जो ग्रंथ जिसके अंदर विराजमान हो भागवत, वह ग्रंथि खोल सकता है। जड़ चेतन मह ग्रंथि परि गई। तो अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्मों में उसका चित्त विभ्रांत हो, उसे स्पष्ट ही ना हो कि भागवत की स्थिति कितनी ऊंची है, क्या स्थिति है। अनेक धर्म में उसका चित्त विभ्रांत हो, बोले वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सभी ठीक है, ये भी एक है, ऐसा नहीं। अनेक धर्मों का पालन करने वाला नहीं, उसको स्पष्ट होना चाहिए कि भागवत धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अनेक धर्म विभ्रांता और स्त्रैणाः, ऐसा व्यक्ति ना चुने और स्त्रैण को ना चुने, और पाखंडवादिनः, पाखंड की बात करे, वो नहीं होना चाहिए। शुक शास्त्र कथोच्चारे, अगर ये सब चीजें हैं उसके पास, और त्याज्यास्ते यदि पंडिता, तो उसको त्याग देना चाहिए, ऐसा वक्ता नहीं चुनना चाहिए। अरे भाई बहुत विद्वान है, बड़े पंडित हैं, बड़ी पूछ है उनकी, बोले कोई बात नहीं, यदि पंडिता, पंडित जी को भी प्रणाम कर ले, विद्वत्ता को प्रणाम है आपकी ऐसी, क्योंकि अनेक धर्म विभ्रांता।
तो कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव, भगवान विष्णु का उपासक होना चाहिए, श्री हरि का विप्र, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये सब लक्षण हैं। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। और उनकी सहायता के लिए कुछ उनके पार्षद भी साथ में आने चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि भैया ये दर्शन शास्त्र का मुकुटमणि ब्रह्मसूत्र का स्वाभाविक भाष्य है, कोई ऐसी नहीं है पापड़ खा जाओ कचर कचर करके, ऐसा नहीं है, बना दिया है लोगों ने पापड़, ऐसा है नहीं, इसलिए लाभ नहीं मिलता। तो पंडितः संशयच्छेत्ता, साथ में और विद्वान होने चाहिए उनके, तो विद्वानों की सभा होनी चाहिए। कथा वक्ता कथा करेगा, उसके बाद जो श्रोता लोग होंगे वो बैठ करके साधु संतों का समागम करें, उनके साथ उनके प्रतिनिधि संशयच्छेत्ता, संशय को छेदन करने वाले हों, लोक बोधन तत्परः, लोक को, सब लोगों को समझाने में तत्पर हों। यानी कथा के बाद ये नहीं कि व्यास जी चले गए बस हो गई कथा, नहीं, उसके बाद उनके सहायक लोग, उनके साथ आए भक्त उस जगह पर यत्र तत्र सब लोगों से मिलें, उनको प्रचार करें, हरि नाम दें, हरि कथा सुनाएं, महिमा बताएं, क्या सुना था, क्या समझ में आया, नहीं आया, घर में कैसे आपको कृष्ण भावना का अभ्यास करना है, प्रचार करें, ये आवश्यक है। लोक बोधन तत्परः, नहीं तो बस पंडित जी जाते हैं कथा कह करके और दान दक्षिणा लेकर के आ जाते हैं, ये कथा कोई कथा नहीं है। यहाँ पे सप्ताह वाचन में साफ लिखा हुआ है। साथ में ऐसे लोग होते हैं जो कि सहायार्थम, सहायता करते हैं। अब इसको सब लोग अपने अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, वो अलग बात है। वक्तुः पार्श्वे, वक्ता के पीछे, इसका अर्थ क्या है? वक्ता ने कथा करी, उसके बाद इनकी कथा शुरू होती है, प्रीचिंग शुरू होती है, प्रचार शुरू होता है, वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करते हैं, लोगों के संशय को छेदन करते हैं। जो कथा में नहीं आए उनके पास जाते हैं, क्या हो गया, क्या बात हुई? बोले हम तो उनको फॉलो करते हैं, भी उनको मानते हैं जी। तो उनके मत जो निरसन करके और वैष्णव मत की, भगवत धर्म की स्थापना कर सके, ऐसे विद्वान संशय छेत्ता साथ में होने चाहिए। वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये, अरुणोदयेत्सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्, नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः। भागवत की कथा हो रही है तो सब अपने नित्य कर्म संक्षेप से कर ले, चलेगा, क्योंकि मुख्य तो भागवत ही है। जिसकी भागवत की कथा में प्रीति हो गई उसने सब कुछ कर लिया, इसलिए नियम भी चले और साथ में ये भी चले। कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्, पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्, मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा, कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात्, प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। क्या स्तुति करे, क्या प्रार्थना करे? पूजा करके संसार सागरे मग्नम, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, दीनम दीन हूं, मां करुणा निधे, हे प्रभु हे करुणा निधान, कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात, कर्म के बंधन में फंसा हूं, मोह में फंसा हूं, मेरे अंग लिपटे हुए हैं, मेरी रक्षा करो। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता, ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्, स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। कथा सुनने वाला ये ध्यान रखे, बार बार स्मरण रखे कि श्रीमद्भागवत के नाम से जो है साक्षात कृष्ण ही विराजमान हैं। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे, हे प्रभु हे भागवत मुझे आप स्वीकार करो, मुक्त्यर्थम, भवसागर से मुक्ति के लिए। किस लिए मुक्ति चाहिए? बोले आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, इस बंधन में पड़े पड़े, शरीर की समस्याएं, संसार की समस्याएं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यहीं सर आवत अति कठिनाई,
आपकी सेवा में आ नहीं पा रहे, इन सब बंधनों से मुक्त करके अपनी नित्य निरंतर सेवा में हमें लगा लीजिए। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। मुक्त्यर्थम भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। स्पष्ट हो गया मुक्ति का अर्थ क्या है। ये लोग अपने हिसाब से करें अलग बात है, लेकिन मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए भागवत सुनी जाती है तो मुक्ति का अभिप्राय यहाँ क्या है। यदि कोई सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा तो सेवा क्या खाक करेगा। इसीलिए अगले ही श्लोक में स्पष्ट कर दिया, बोले निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। आपकी सेवा निर्विघ्न होकर मैं करता रहूं। दासोऽहं, मैं दास हूं। तो भगवान नित्य हैं और दास भी नित्य है, कभी एक नहीं होने वाला, मर्ज नहीं हो सकता। दासता खत्म हो जाएगी। भगवान की सेवा तो नित्य होती है, होती ही नित्य है, अनित्य कैसे हो जाएगी, फिर तो संसारी बात हो गई। इसलिए हम सब दास हैं। दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् संभूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ। अब वक्ता से प्रार्थना करे, उसमें भाव रखे। पहले ही चुनने से पहले ठोक बजाकर देख ले, बाद में मत कहे कि अरे हमने गलत चुन लिया। पहले चुनने से सोचना चाहिए। अब जब बिठा दिया तो अब कोई प्रश्न उत्तर नहीं, जितने करने थे पहले, तर्क कुतर्क सब पहले, चुनना न चुनना पहले, उसके बाद अब तो आपने बिठा दिया। अब प्रणाम करो बस, अब सम्मान करो बस। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, अर्थात पहले ही देख लेना चाहिए सर्वशास्त्र विशारद हैं कि नहीं। प्रबोधज्ञ, प्रबोध कराने में हैं कि नहीं योग्य, शुकरूप हैं कि नहीं। एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय, इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान का विनाश कीजिए, ऐसी प्रार्थना करे। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पंच विप्राणां कथाभंग निवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्त धनागार पुत्र चिंतां व्युदस्य च कथा चित्तः शुद्धमतिः स लभेत फलमुत्तमम्। तो कथा में जिसका चित्त लगता है, जिसकी मति शुद्ध होती है, जो सेवा प्राप्त करना चाहता है भगवान की, उसको भागवत का सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। बाकी को उत्तम नहीं, अवान्तर फल प्राप्त हो जाते हैं, गौण फल प्राप्त हो जाते हैं। तो बात चित्त की है, शुद्ध मति होनी चाहिए। शुद्ध मति का अभिप्राय लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए। कथा में चित्त लगना चाहिए तो शुद्ध हो ही जाएगी। सूर्योदयमारभ्य सार्ध त्रिप्रहरांतकं वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठं सुधीमता। बताइए, सूर्योदय से कथा प्रारंभ हो और दोपहर तक चले, और उसके बाद थोड़ा सा कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्, 2 घड़ी बस विश्राम, ज्यादा नहीं। कुछ लगे किसी को कुछ जरूरत, थोड़ी टांग वांग सीधी करनी है, नंबर 1 आदि करना है, कुछ कर लिया। हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना, इसलिए बार बार जाना ना पड़े, सो एक ही बार खाना चाहिए। कुल मिलाकर कथा अधिक से अधिक सुने, उसी में मन को निविष्ट कर दे, ऐसी स्थिति तब बात बनेगी सप्ताह वाचन की। सप्ताह वाचन में भी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया, ऐसे नहीं होता है। ना करने से कुछ करना अच्छा है, लेकिन विधि नहीं है ये।
तो तो मलमूत्र जयार्थं ही, क्यों? बोले मल और मूत्र का वेग न सताए, कथा में विघ्न न हो, इसलिए लघ्वाहारः, कम खाए, सुखावह, सुखपूर्वक कथा में बैठ पाए। हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना, उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा, घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। और घी पी ले, दूध पी करके ही रहे, दूध भी हिसाब से, फलाहारेण, नहीं तो फलाहार कर ले, वा भाव्यमेक भुक्तेन वा पुनः, नहीं कुछ रह पाए तो कम से कम खाना ही है तो एक ही बार खाए। जैसे भी हो, सुख साध्यम भवेद्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्, सुख साध्य श्रवण कर सके ऐसा प्रयास करे, अधिक से अधिक सुन सके, मन विचलित ना हो। मोबाइल फोन की तो चर्चा उस समय की नहीं गई, क्योंकि उस समय आविष्कार नहीं हुआ था। तो अगर आज बोला जाए तो मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दे, सप्ताह जो रखवाए, भले वो कुछ मांग रहा है, अरे तो मैनेजमेंट पहले ही किसी को दे देना चाहिए ना, खुद ही क्यों मैनेजमेंट में कूदते हो? व्यवस्था पहले से करके रखो, निश्चय पहले से करो, फलाने समय कथा होगी, कैसा मैनेजमेंट होगा, व्यवस्था होगी, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 7 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, केवल कथा सुनेंगे। लेकिन समस्या होती है, जो कथा कराने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा विक्षिप्त होते हैं, उन्हीं का चित्त घूमता रहता है, कुछ नहीं कहते, प्रभु जी कुछ सुन नहीं पाए, और बाद में जाकर के समय नहीं होता, सुन नहीं पाएंगे, पक्का है। पूछ लो जिन्होंने भी ऐसा किया है, तो इसलिए भैया तभी सुन लो। भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं, नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। मुख्य कथा है, उसमें विघ्न आ जाए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए जैसे एक मां को प्रसव के समय पीड़ा होती है ना, ऐसे एक कथा के प्रेमी को जब उसमें विक्षेप आता है बड़ी पीड़ा होती है। सप्ताह व्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे। और देखो नियम क्या है कथा सुनने के, विष्णु दीक्षा विहीनानां, जो विष्णु भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं, जो दीक्षित नहीं है, ऐसे लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। सप्ताह वाचन मतलब संकल्प पूर्वक भगवान की शरण में आ जाओ, कम से कम इतना तो माने कि श्री कृष्ण भगवान हैं। तो वास्तव में अधिकारी देखे तो विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे, कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचर्य मदः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं, कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथावृति। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च, भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान् नित्यं कथावृति। ये सब नहीं खाना चाहिए। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च, दंभं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथावृति। ये सब दूर कर दे। वेद वैष्णव विप्राणां गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्री राज महतां निंदां वर्जयेद्यः कथावृति। ये सब बंद कर दे। रजस्वलां त्यजं म्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा, द्विज द्विड वेद बाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रति। सत्यं शौचं दयां मौनं मार्जवं विनयं तथा, उदार मानसं तद्वद्देवं कुर्यात् कथाव्रति। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्, अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पा काकबन्ध्या च बन्ध्या या च मृतार्भका, स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। कोई ऐसी नारी हो उसे प्रयत्न पूर्वक कथा सुननी चाहिए, इन सब नियमों का पालन करते हुए। तो
एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। सबको लाभ मिलेगा। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापनमथाचरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। उद्यापन का आग्रह अकिंचन भक्तों को नहीं है, भागवत के प्रेमियों को नहीं है, वो तो सर्वदा श्रवणे मतम। श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। वो तो श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। निष्काम है, कामना क्या है? कामना का मल है। इच्छा का मल लगाओ फिर उसे साफ करो। ऐसा है जैसे कीचड़ में पैर डालो पहले, फिर उसे गंदा करके फिर पानी से धो। सो वैष्णव कामना ही नहीं करते कोई, वो पहले ही शुद्ध हैं। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदंग ताल ललितम कर्तव्यं कीर्तनं ततः। बढ़िया से कीर्तन भी होना चाहिए बाद में कथा के। जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं चकारयेत। जय जयकार होनी चाहिए, शंख बजे, घंटा घड़ियाल बजे। और विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। खूब दान किया जाए, जो भी याचक हैं सबको दिया जाए, धन दिया जाए, अन्न दिया जाए। प्रसाद तुलसी माला विरक्तश्चेत भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। उमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः। 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्। सुंदर अक्षरों से लिख करके और सोने के सिंहासन पर बिठा करके और संपूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषण गंधाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्याद् भवबन्धनैः। एवं कृते विधानं च सर्वपाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते। सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्। तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टतापरा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम्। नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृतः। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः
अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। आ गए सुखदेव गोस्वामी की जय। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम्, महान आसन प्रदान किया। प्रीत्या सुदर्शिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलाङ्गिरम्। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोरगलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं, वैष्णवों का तो यही धन है, भागवत से क्या धन लेंगे। यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परंगीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करहिचित्। भाग्यशाली जीवो निरंतर कथा पियो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो सुखदेव जी कहते हैं श्री शुक उवाच, और खुद ही बोल रहे हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कथा की महिमा। तो ये शुक कौन से हैं? श्री शुक ये बता रहे हैं हम कोई शुक अलग से नहीं है, हम श्री जी के शुक हैं, इसलिए महिमा है। हमारे ही मुख से निकलने वाली कथा हम ही सुन रहे हैं। श्री जी ने इनको दिया है वो रस, सुखदेव जी ने उस रस को संसार में बांटा है। अब देखो, जब आदमी कोई भंडारा करा रहा होता है, वो बांट रहा होता है, उसने थोड़ी उसमें अपने आप जा करके थोड़ी बनाता है, वो तो बनाने वाले बनाते हैं और परोसने वाले उसको परोसते हैं। ये भी बेचारा परोसाई कर देता है। रस तो कहीं और बना था, रसमालयम, रसमा राधा तस आलयम, रसमालयम। श्रीमद् भागवत रस का सागर है, रस का आलय है। यहां से किशोरी जी ने सुखदेव जी को रस प्रदान किया, तो सो ये बांट रहे हैं। अब बांटते बांटते भूख लगे तो आदमी क्या करे, कहीं और जाएगा खाने, क्या भंडारे में खुद भी खाएगा? बोले अभी हमें भी पवाओ। तो सुखदेव जी स्वयं बोल रहे हैं श्री शुक है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो ऐसा ही समझ लो। और कह रहे हैं भैया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंच, अरे छोड़ना मत, जरा भी मत छोड़ना। पाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। पियो जम करके, इस रस का पान करो, क्योंकि स्वर्ग में नहीं मिलेगा, सत्य लोक में नहीं मिलेगा, कैलाश में भी ऐसा रस नहीं मिलेगा। वैकुंठे ना अस्ति अयं रसः, जो टेस्ट यहाँ इस भूतल पर मिल रहा है वो किसी लोक में नहीं मिलेगा। स्थान की भी बात होती है। वही आप बैठ करके घर में खाते हो, वही आप हिल स्टेशन पर जाते हो, बढ़िया सी छवि हो, छटा हो, और वहां आप निकाल करके और नेचुरल प्लेट के ऊपर तब खाओ, फिर तो क्या ही बात है। अलग बात वही है, भोजन वही है, घर से ही लाए हो, लेकिन वहां बात अलग है। सो रस यहाँ कुछ अलग ही प्रभाव दिखाता है।
तो सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिः ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। आ गए भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शना। ये सब रे आ गए दर्शन करने के लिए, सब पार्षद आ गए। प्रह्लादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि। नारद जी ने कहा भाई हम तो अपना इंस्ट्रूमेंट साथ में ही लाए हैं और वीणा बजाते हुए आ गए वहीं से सुधारते हुए स्वरों को। सुरर्षि ही स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। बढ़िया कीर्तन हो रहा है, अर्जुन जो है आलाप ले रहे हैं। इंद्र ने कहा अरे वाह वाह बहुत सुंदर, इस पे हम ये ताल बजाएंगे। इंद्रोवादीन मृदंगं जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराह। जय जयकार होने लगी। यत्राग्रे सबसे आगे भाव वक्ता, उस कीर्तन के भाव को प्रस्तुत करते हुए भाव नृत्य कर रहे हैं। सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। स्वयं सुखदेव जी भाव में नृत्य करते हुए आगे आ रहे हैं। ननर्द मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमे तदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत् मत्तो वरं भाव वृताद्वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्। श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते। नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। ततो न मत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते। भक्ति सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां। दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कथाराज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मैश्छिन्धि मे संशयं किमम्। सूत उवाच आकृष्ण निर्गमांस 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत। कौन सी कथा किसने कब कही बता रहे हैं। परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ऊचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः। इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्यैक हेतुमिह भक्तिविलासकारी। सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किम्। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत् कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधियः। असार संसार में विषयों के विष से आकुल जिनका चित्त है, अर्थात जिनका चित्त विषयों का भोग कर करके, जितना हम संसार के विषयों को भोगते हैं वो चित्त में जगह बनाते हैं, वो संस्कार पड़ते हैं, वो फिर अंदर जलाते हैं। अच्छा भला लड़का होता है, लड़की होती है, मस्त होती है अपनी जिंदगी में,
लेकिन जब कहीं दिल लगा लेते हैं, फिर कुछ कुछ कर भी लेते हैं, तो उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो फिर जलता है अंदर। वो जो जहर पिया था ना, तब असर नहीं किया था, अब वो जलाएगा तुम्हें, अच्छे से जलाएगा। जलो। तो आकुल धियः, तो विषय विष संगाकुल धियः, इस असार संसार में जो सार समझ के तुमने जहर पिया, उसके तुम्हारा दिल जलने लगा, तो आकुल धिय हो गई, बुद्धि बड़ी बेचैन हो गई, क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा धैर्य धारण करो। क्षणार्धम क्षेमार्थं पिबत शुक गाथा तुल सुधाम, एक दवाई बड़ी मीठी है, वो हम तुमको पिलाएंगे, जैसे जैसे अंदर जाएगी शांति मिलती जाएगी, ठंडा होता जाएगा। पियो तो सही इसको। क्षणार्धम, आधे क्षण रुको, क्षेमार्थम, अपने कल्याण के लिए। पिबत शुक गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे, काहे को व्यर्थ में भटक रहे हो संसार के विष को पीने के लिए, जो ततग्र्यमृतोमवम, पीने में बड़ा मधुर लगता है, परिणाम बड़ा भयंकर होता है उसका, काहे को पीते हो। चलो चलो चलो, कुपथ पे मत जाओ, कुत्सित पथ पे मत जाओ। अरे क्या इससे लाभ होगा। परीक्षित साक्षी है परीक्षित महाराज, बोले यत् श्रवणगत, यत् श्रवणगत, इनके श्रवण से अंदर गया था, कानों से पीते हैं ये जब अंदर गया तो मुक्त्युक्ति कथने, उन्होंने कहा मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। हाँ, भागवत के अंत में सुखदेव जी पूछते हैं क्या हाल है, तो कहते हैं सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, अपन सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, कोई चिंता नहीं। हाँ, ऐसा तो ऐसी स्थिति है। देखो, रस प्रवाह संस्थेन श्री शुके ने ऋता कथा, कंठे संबध्यते येन सवैकुंठ प्रभुर भवेत, जिसकी संबंध, जिसका कंठ से इस कथा का हो जाता है, वह भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। उसको कुंठा नहीं रहती, जीवन में मस्त रहता है। इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धम, सपदि निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, जगति सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित, पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम, एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, तौ सम्यग् विधि करणात् फलं लभेते, याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम। ना ऐसा साधन मिले, ना ऐसा साध्य मिले, इसलिए लग जाओ नियततया, नित्य प्रति नियम से सुनो, यही लाभ है। और रिकॉर्डिंग हो ही गई है तो सुनिए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत माहात्म्यं। हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।